हिंदी शब्दकोश यानी डिक्शनरी से संबंधित हिंदी का यह महत्वपूर्ण वीडियो है। इससे पहले हमारी वर्णमाला की पूरी सीरीज आ चुकी है। आपने यदि वह वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देखें। तो डिक्शनरी से संबंधित अभी उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न आता ही है, तो हम इस चैप्टर को भी क्लियर करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, यकीन करते हैं कि आपको बेहद मज़ा आएगा। तो शब्दकोश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं और जितने भी डाउट होते हैं वह आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सीखना बहुत आसान है, हमारी वीडियो अंतिम तक देखें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें याद रखनी होगी। यानी जब हम डिक्शनरी हिंदी शब्दकोश को पढ़ेंगे तो शब्दकोश को पढ़ने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी होगी। तो पहली बात है कि हिंदी भाषा में शब्दकोश देखने के लिए हिंदी भाषा की वर्णमाला, द्वित्व प्रयोग, संयुक्ताक्षर आदि की जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको वर्णमाला की जानकारी और द्वित्व प्रयोग, संयुक्ताक्षर की जानकारी कम है तो आप इससे पहले वाली हमारी हिंदी सीरीज़ की वीडियो देखिए। उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो और भी आनंद आएगा। दूसरी खास बात याद रखनी है कि हिंदी वर्णमाला क्रम और शब्दकोश में प्रयुक्त वर्ण क्रम में अंतर होता है। प्रारंभ स्वर से ही होता है, फिर व्यंजनों का प्रयोग होता है, लेकिन इसके बीच में कई अक्षर आगे और पीछे क्रम में रखे जाते हैं। हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम अलग होता है, अर्थात वर्णमाला की तरह नहीं होता है। तो वर्णों का क्रम अलग होता है, लेकिन जैसे स्वरों का और व्यंजनों का और संयुक्ताक्षरों का उनका क्रम क्रमानुसार तो होता है, लेकिन वर्ण आगे पीछे हो जाते हैं। और कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं जिनसे संबंधित कोई भी डिक्शनरी में शब्द नहीं मिलता है। तो याद रखें, यह हिंदी वर्णमाला नहीं है, बल्कि यह हिंदी शब्दकोश है, डिक्शनरी। उत्तराखंड यूके SSSC के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यहाँ पर आज क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम डिक्शनरी को पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को पहले ध्यान में रख लेंगे। पहला नियम है कि शब्दकोश में पहले स्वर और बाद में व्यंजनों का क्रम आता है। जिस प्रकार वर्णमाला में आता है क्रम, उसी प्रकार से शब्दकोश में भी यह क्रम आता है। दूसरा नियम है कि स्वरों का क्रम अंग, अंग, अह, अ, आ और औ इस प्रकार से अंग से शुरू होता है और औ पर खत्म होता है। जबकि अगर हम वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में हमारी शुरुआत होती है अ से और अंतिम होता है औ। अब आप कहेंगे कि अंग और अह कहाँ गया? तो अंग और अह जो है यह अयोगवा होता है, इसे मूलतः स्वरों में नहीं रखा जाता है। डिक्शनरी में शुरुआत होती है अंग से, तो हिंदी की जब आप डिक्शनरी खोलेंगे तो वहाँ अंग से शुरुआत होती है। उसके बाद जो अंग दूसरा आता है जिसमें पूर्ण चंद्र बिंदु होती है वह आता है, उसके बाद अह आता है। यानी इस डिक्शनरी के अंदर अयोग वाह वर्ण पहले लिए जाते हैं। उसके बाद अ से शुरू होता है और अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ तक। तो स्वरों में पहला क्रम अंग का होता है और अंतिम क्रम होता है औ का। यह हमें ध्यान रखना होगा। तीसरा नियम कहता है कि व्यंजनों का क्रम कंग से शुरू होता है। जिस प्रकार अंग से स्वरों का क्रम शुरू होता है, वैसे ही व्यंजनों का क्रम कंग से शुरू होता है और अंततः किस में जाकर रुकेगा? तो कौ में जाकर रुकेगा, कौ। जैसे स्वरों में औ में जाकर रुक रहा है तो यहाँ कौ में जाकर खत्म होगा। चौथा नियम, पूर्ण वर्ण के बाद आधे या संयुक्ताक्षरों का क्रम आता है। जब हमारी डिक्शनरी के क्रम में सभी पूर्ण वर्ण आ जाते हैं तो उन पूर्ण वर्णों के पश्चात आधे वर्ण आते हैं। जैसे हम देखते हैं क वर्ग के वर्ण। तो क वर्ग में याद रखें कि क, ख, ग, घ, घ 5 वर्ण आते हैं, लेकिन क वर्ग में हम केवल क वाली सीरीज देखेंगे। उसके बाद आप ख वाली, ग वाली, घ वाली या गौ वाली या च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के या प वर्ग के आप उसी क्रम में लगाएंगे। तो क सीरीज का हम देखते हैं तो क सीरीज में पहले कंग आया, उसके बाद कह आया, उसके बाद क, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कऊ। अब जब कऊ तक हमने पढ़ दिया है तो कऊ के बाद डिक्शनरी में जिन शब्दों का क्रम आता है वह आता है क्य और क्र और क्व और क्ष और आधा क और श आदि। इस प्रकार से जैसे
क्यों क्र क्व क्ष अदा क श ये किस क्रम में आया है? क्योंकि जब हम क्यों लिखते हैं तो इसमें क आधा है, उसके बाद इसमें जुड़ा होता है यो, और जब हम क्र लिखते हैं तो पहले क लिखते हैं, क भी आधा है, और उसके बाद लिखते हैं र। तो क्या हो रहा है, क तो दोनों में मिल रहा है, लेकिन यो और र का सही क्रम है वर्णमाला के अनुसार। तो अंतस्थ व्यंजनों का जो क्रम होता है यो, र, ल और व, इसी क्रम में हमारे आधे अक्षर भी जुड़े होते हैं, तो यो, र, ल, व का क्रम देखा जाता है। अब एक इसमें आता है क्ष, क्योंकि जो ऊष्मी व्यंजन होते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स और ह, इन वर्णों के क्रम में भी यदि क आगे से आधा इनमें जुड़ा होता है तो पीछे वाले वर्णों का क्रम देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर पहले क्यों आया, फिर क्र आया, फिर क्व आया, फिर क्ष आया, फिर आधा क और श आया। इस प्रकार हमें इन नियमों को पहले ध्यान में रखना होगा, तभी जाकर के हमें डिक्शनरी समझ में आएगी। शब्दकोश के अनुसार वर्णों का क्रम क्या होता है या वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो पहला तो हो गया अंग, शुरू से लेकर अंत तक हम पढ़ते हैं। पहला अंग हो गया, फिर अंग हो गया पूर्ण चंद्र बिंदु, फिर अ, आ, ई, उ और री, अपने ही क्रम में है ये, ए, आई, ओ, औ। उसके बाद आएगा सीधा क आएगा, और क के साथ ही उसके पीछे क्ष वाले वर्ण भी आ जाएंगे, यानी क्ष भी आएगा। फिर ख, ग, घ, गो, च, छ, ज, और ज के साथ आता है ज्ञ। ये मैं बताता हूँ कि कैसे आता है। फिर झ, फिर ट, ठ, ड, ढ, फिर लो नहीं आता है, त के साथ त्र आता है, फिर थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तालव्य स के साथ स्र आया, फिर मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। तो हमें यह याद रखना है कि हिंदी की डिक्शनरी में यानी शब्दकोश में पहला जो वर्ण होता है वह अंग होता है। तो पहला जो शब्द होगा डिक्शनरी के ऊपर वह अंग से शुरुआत होगी। जैसे हम अंग्रेजी का डिक्शनरी देखते हैं तो वहाँ ए से शुरुआत होती है, और अंत वर्ण होता है जेड से शुरुआत, यानी जो ए संबंधित लेटर्स होंगे वो पहले आएंगे, लास्ट में आता है जेड संबंधित। अल्फ़ाबेटिकली कैसे सेट करते हैं वो इस इंग्लिश डिक्शनरी में हम ढूंढते हैं, वैसे ही हमें हिंदी डिक्शनरी का भी देखना होता है। तो हिंदी डिक्शनरी में पहला वर्ण अंग का आ गया और अंतिम वर्ण ह का आ गया, लेकिन बीच में जो ये लाल किए हुए हैं ये हैं संयुक्ताक्षर, और ये इस बीच में आ जाते हैं क्योंकि ये किसी अन्य वर्ण से मिले हुए होते हैं, और इसी प्रकार से अंत वर्ण होता है ह। अब जो मात्राओं का क्रम होगा तो मात्राओं का क्रम सबसे पहले अंग की मात्रा होगी, फिर पूर्ण चंद्र अंग की मात्रा, फिर आ की मात्रा, फिर ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से मात्राओं का क्रम होगा डिक्शनरी के शब्दों में। अब संयुक्ताक्षरों की बात करें तो संयुक्ताक्षरों वाले प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो अभी हम इसे यहीं पर क्लियर करते हैं। तो संयुक्ताक्षर होते हैं बेसिकली चार, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। चार वर्ण होते हैं जिसे संयुक्ताक्षर या मिश्रित वर्ण भी हम कहते हैं। अब संयुक्ताक्षर कैसे बनते हैं? जो क्ष है वह बनता कैसे है? यह बनता है आधा क और पूरा मूर्धन्य ष से क्ष। जब यह वर्ण क से बनता है तो जब हम इसे डिक्शनरी में सेट करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली जब सेट किया जाता है, तब वहाँ पर इस क्ष का जो क्रम आता है वो क के बाद आता है। जैसे हमने इस सीरीज में यहाँ पर दे रखा है, क के बाद क्ष आएगा, ख के बाद नहीं आएगा, क के बाद आएगा, यानी क, का, की, कु, के, कै, को, कऊ। कऊ के बाद आधे अक्षरों का जब क्रम आएगा तब क्ष का क्रम आएगा। उसी प्रकार से जो त्र बनता है वह आधा त और र से बनता है, तो त्र का जो क्रम आता है वह त के बाद आता है। यहाँ पर आप इस सीरीज में देखिए त के बाद त्र आया है, और वैसे ही जो ज्ञ बनता है वो आधा ज और य से बनता है, इसलिए जो ज्ञ का क्रम होगा वह ज के बाद आएगा। यहाँ पर इस सीरीज में हमने ये देखा ज के बाद ज्ञ आ रहा है। और अंतिम जो संयुक्ताक्षर होता है वह होता है श्र। ये तालव्य श और र से मिलकर के बना होता है, तो तालव्य श और र से मिलकर बने होने के कारण इसका क्रम भी तालव्य श के बाद ही आएगा, क्योंकि जो डिक्शनरी होती है उसमें पहले अक्षरों का क्रम देखा जाता है।
कौन सा अक्षर आ रहा है और उसके बाद किसने आना है। क्योंकि जब भी हम इसको टाइपराइटर के माध्यम से या अपने फ़ोन की कीपैड से जब हम टाइप करते हैं तो वहाँ पर भी हमें क्ष लिखने के लिए क और श को मिलाना होता है, वैसी त्र लिखने के लिए तो और रो को मिलाना होता है, ग्यों लिखने के लिए जो और यूँ और श्र लिखने के तालेबे श और र मिलाना होता है। तो उसी क्रमानुसार यह डिक्शनरी में भी सेट किए जाते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट यह है कि अह, ग, यो, ण और द्विगुण में ड़ और ढ, इन 6 वर्णों का डिक्शनरी में कोई भी शब्द प्राप्त नहीं होता है। यानी इन वर्णों से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है और यह इसलिए वर्ण स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते इनसे संबंधित। जब हम कक्षा यूकेजी और एलकेजी की किताबें पढ़ते हैं तो वहाँ पर दिया रहता है कि अ से अनार, आ से आम वाली जब सीरीज पढ़ते हैं तो अह खाली, ग खाली, यों खाली और ण खाली होता है। इसका मतलब होता है कि इनसे संबंधित कोई भी शब्द नहीं बनते हैं, इसलिए ये खाली होते हैं। दो वर्ण जो ये ड़ और ढ है ये द्विगुण होते हैं, इनसे संबंधित भी कोई शब्द प्राप्त नहीं होते, हालांकि शब्दों के बीच में इन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आई होप कि यह आपको समझ में आ रहा होगा कि डिक्शनरी में वर्णों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और हैं कि शब्दों का क्रम किस प्रकार से होगा, डिक्शनरी में शब्द किस प्रकार से क्रमबद्ध रखे जाते हैं। तो पहला अंग और अंग से संबंधित शब्द बनेंगे, फिर अह तो खाली होता है, वैसे भी इससे संबंधित तो कोई भी शब्द होगा नहीं। अब देखते हैं शब्द कैसे बनते हैं। जैसे हम अंग्रेजी की डिक्शनरी में देखते हैं तो पहले ए से संबंधित शब्द बनते हैं, उसके बाद ए बी से रिलेटेड वर्ड बनते हैं, फिर ए बी सी से संबंधित, इस प्रकार से आगे आगे करके अल्फ़ाबेट जोड़े जाते हैं, तब जाके हमें डिक्शनरी में शब्दों का सही क्रम मिल जाता है। वैसे ही हिंदी में भी पहले अ और क से संबंधित बनेंगे, पहले अ और क से संबंधित मिलेंगे, फिर अ और का से संबंधित, फिर अ की से संबंधित और अ फिर की से संबंधित, इस प्रकार से कब तक ये क्रम बढ़ता रहेगा। फिर आता है उसके बाद अ और ख का क्रम, सेम वही, पहले अ ख फिर अ खा, इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता रहेगा। और फिर आएगा अ ग और अंतिम जो आएगा इसमें अ ह, इस प्रकार से ये क्रम बढ़ता रहेगा डिक्शनरी के अंदर। इसके उपरांत अक्षर के साथ मात्राओं का क्रम हम देखें तो मात्राओं का भी क्रम अक्षरों के साथ लगाया जाता है। जैसे पहला होता है अक, फिर अका, फिर अकी, ये मात्राएं किस प्रकार से लगती हैं, ऐसे ही लगता है। फिर लास्ट हो जाएगा अकौ। तो मात्राएं भी धीरे धीरे करके जैसा वर्णमाला में बढ़ती है वैसे ही मात्राओं का भी क्रम आगे बढ़ते रहता है। मात्राओं के बाद संयुक्ताक्षरों का क्रम आता है, जो कि मिश्रित वर्ण होते हैं उनका क्रम आता है, यानी जो आधा आधे अक्षरों का क्रम होता है उनका क्रम मात्राओं के बाद आता है। तो पहला आधा क और क, ये दो आधे अक्षर हो गए। उसके बाद आता है आधा क ख, आधा क ग, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे। और फिर आता है आधा क य क्य, फिर आधा क र, आधा क ल, आधा क व, आधा क तालव्य स, ये क्ष बनता है। फिर आधा क दंत्य स। ये कैसे क्रमित किए गए हैं, तो क्य में य है, क्र में र है, क्ल में ल है, क्व में व है, क्ष में तालव्य स है, और जो क्ष है वह है मूर्धन्य स, क्ष में मूर्धन्य स है और लास्ट स में स है। तो ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजनों के क्रम में उनके आगे से जो भी अक्षर जुड़े वो अपने क्रमानुसार उनको सेट कर देते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं कि क वर्ग के अंदर किस प्रकार से वर्णों को व्यवस्थित किया जाता है डिक्शनरी के अंदर। तो क का पहला हमने देखा था कि कंग पूछा जाता है, फिर कह का होता है, फिर क का होता है। इसमें फिर अंतिम कौ आ गया, फिर क्य, क्र, क्ल, क्व और क्ष। इस प्रकार से ये क्रम जो हमने यहाँ पर देखा था वही क्रम यहाँ पर भी है। चवर्ग का भी सेम होगा, तो चवर्ग में भी अंतिम में ज्यों आता है। फिर टवर्ग का भी अगर आप करें
इसी प्रकार से होगा। तवर्ग पवर्ग इनका भी आप उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो याद रखें कि तवर्ग के अंतिम में एक वर्ण आ रहा है जो कि त्र आ रहा है, और य र ल व के बीच में एक तालव्य स्वर के बाद स्र आ रहा है। इस प्रकार से हमें मिलता है कि वर्णमाला के अंदर हम पहले क्ष, त्र, ज्ञ और स्र का क्रम प्राप्त होता है, जबकि डिक्शनरी के ऊपर या शब्दकोश के अंदर पहले क्ष मिलता है, उसके बाद ज्ञ मिलता है, उसके बाद त्र मिलता है और उसके बाद स्र मिलता है। तो ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आ जाता है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। इससे संबंधित कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो उदाहरण क्या है, 4 उदाहरण हैं, इनको हमें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है शब्दों को। पहला है क्या, फिर क्रम, फिर क्लास, फिर क्वार्टर। इन 4 शब्दों को व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो क्या में यो है, क्रम में रो है, क्ला में लो है और क्वा में वो है। तो यो रो लो वो, जिस प्रकार से वर्णमाला के अंदर इनका क्रम होता है उसी प्रकार से शब्दों में भी इनका क्रम है। तो ये जो क्रम है ये एकदम सही है बढ़ते हुए क्रम में। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। 4 मिश्रित वर्णों का उदाहरण है। पहला हो गया क्षत्रिय, फिर हो गया ज्ञानी, फिर हो गया त्रिशूल, फिर हो गया श्रमिक। ये क्रमानुसार सही है। कैसे हैं? क्योंकि क्ष आता है क के बाद, ज्ञानी आता है जौ के बाद, त्रिशूल आता है तो के बाद त्र, श्रमिक आता है तालव्य श के बाद। इस प्रकार से इनका भी क्रम सही हो गया। जैसे यहाँ पर पहले क्ष आया, फिर ज्ञ आया, फिर त्र आया, फिर श्र आया, उसी प्रकार से इन शब्दों का भी क्रम है। तो हमें इसको अच्छे तरीके से याद रखना होगा। इससे पहले भी कई परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है। आगे कुछ अच्छे से उदाहरणों से हम इसे समझते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण मैंने दिया है और इसका मैंने आपको यहाँ पर वर्ण विन्यास करके भी दिया है। याद रखें वर्ण विन्यास, हाल ही में वीडियो के एग्ज़ाम्स में वर्ण विन्यास भी पूछा गया था। तो वर्ण विन्यास भी हमें सीखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो भविष्य में इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला शब्द है कृषि। हम क्री लिखते हैं तो क्री में रॉ नहीं है, क्री में री है। री नीचे से जो लगता है वह री जुड़ा होता है। तो इसको वर्ण विन्यास करके हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण इसमें जुड़े हुए हैं, तभी हमें डिक्शनरी का भी समझ में आएगा। तो कृषि में आधा क है हलंत में, उसके बाद उसमें री जुड़ा हुआ है, फिर मूर्धन्य श जुड़ा हुआ है, फिर अ जुड़ा हुआ है, फिर ई की मात्रा जुड़ी है। इस प्रकार से हमें वर्ण विन्यास करके भी सीखना होगा। एक दूसरा शब्द है जो है क्योंकि। इसमें क जुड़ा हुआ है, फिर य जुड़ा है, फिर ओ, फिर अंक की मात्रा है, फिर आधा क, फिर ई की मात्रा है। वैसे ही क्रमांक में भी पहला क है, फिर र है, फिर म है, फिर आ है, फिर अंक की मात्रा, फिर क है, फिर ई की मात्रा है। क्षमा योग्य, क्षमा योग्य में भी आप पढ़ें तो पहले आधा क है, फिर श है, फिर आधा म, फिर आ, फिर य, फिर ओ, फिर ग, फिर य, फिर अ। तो ये बहुत बड़ा शब्द हो गया, लेकिन हमें इस प्रकार से वर्ण विन्यास भी सीखना है। तो ये जो मैंने डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित क्रम में लिखा हुआ है, इसी प्रकार आप भी अन्य शब्दों की प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी यह दिमाग में बैठेगा। मैं कहता हूँ बार बार कि व्याकरण एक गणित है जिसे हमें प्रैक्टिस करके ही समझ में आता है। ऐसे रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये व्याकरण है और व्याकरण को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सीख पाएंगे। अगला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहला है कंचन, फिर है कानन, फिर है कृपा, फिर है क्षत्रिय। इसमें भी हमें ये ध्यान देना है कि कंचन में, क्योंकि जब डिक्शनरी में हम वर्णों को लगाते हैं तो पहले अंक की मात्रा वाला ही आता है। तो कंग पहले आ गया, फिर का आ गया, फिर ये क्रम सही है। कंग आता है, फिर कंग आता है, फिर क, फिर का, फिर क्री, री आ गया यहाँ पर क के साथ री, क्री, ये भी इसी के बाद क्रम में आता है। फिर क्षत्रिय आ गया क के साथ श, क के साथ श आ गया है, तो क्षत्रिय, ये भी एकदम सही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कुछ उदाहरण और हैं। पहला है अलंकार, फिर है अंकगणित, फिर है आपबीती, फिर है आचार्य। आप इसे व्यवस्थित करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं।
दूसरा महत्वपूर्ण उदाहरण है क्षत्रिय है, ज्ञानी है, त्रिशूल है, श्रमिक है। इसका मैंने इससे पहले भी उदाहरण दिया और आप इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर है अगला उदाहरण उच्चारण ऐपण, औरत, आंगन। ये भी महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला है त्रिशूल, तृष्णा, त्वमेव और त्रिभुज। इसका भी आप उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगे आपको। और एक अंतिम प्रश्न आपके लिए कि द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। और ज़्यादातर जो परीक्षा में पूछा गया है वह पूछा जाता है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इनका क्रम किन वर्णों के बाद आता है? तो क्ष का याद रखिए क के बाद आया, त्र का ट के बाद आया, ज्ञ का ज के बाद आया और श्र का तालव्य श के बाद क्रम आया। इसे हमें कंठस्थ याद रखना है। इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और यह वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताएं। इससे हमें आगे वीडियो बनाने में और अधिक उत्साह प्राप्त होता है। कि उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आप अपनी अच्छी मार्किंग कर सकते हैं।